आए हम सब अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं और खुदा के कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं। खरूज की किताब उसका 25 बाब और उसकी 8 और 9 आयत पर गौर करेंगे। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, और वो मेरे लिए एक मक़दस बनाएं ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैंने तुझे दिखाऊं ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। सब कहें आमीन। अब यहां पर खुदावंद ने जो है मूसा को यह हुक्म दिया कि किस तरह तूने उस नक्शे के मुताबिक जो नक्शा मैंने तुझे दिखाया है उसके मुताबिक तूने क्या करना है, इमारत को बनाना है। और असल जो इमारत है, असल जो मकसद है, वो मक़दस जो है वो हमारा बदन है। पहला ग्रंथियों अगर निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि तुम क्या हो, खुदा का मक़दस हो और खुदा तुम में रहता है। और अगर कोई इस मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा क्या कहता है कि मैं उसे क्या करूंगा, बर्बाद करूंगा। तो हम खुदा का जो मक़दस है, असल खुदा जिसमें रहना चाहता है, आप खुदा की हैकल हैं, आप का दिल जो है वो खुदा का घर है। असल जो मक़दस है वो ये है कि हम क्या करें कि खुदावंद अपने खुदा की मर्जी को जो है पूरा करें। जिस तरह के जो नमूना उसने अपने बंदा मूसा को दिखाया था कि किस तरह जो हमने क्या करना है, इस इमारत को बनाना है और इसे इस नक्शे के मुताबिक बनाना है। और यह नक्शा जो हमें दिखाया गया है, ये बाइबल मुकद्दस जो है ये इस नक्शे के बारे में बताती है कि किस तरह हमने इस नक्शे को जो है तरतीब के साथ लेना है और तरतीब के साथ चलना है। क्योंकि जिस तरह यहां पर हम खुदा के कलाम अक़दस के अंदर देखते हैं कि पहले जो कलीसिया थी उसको जो नक्शा दिया गया, जो इमारत वहां पर उठाई गई और वो कलीसिया जो थी बड़ी तरतीब के साथ नक्शे के साथ चलती रही। और इसका जो नक्शा था बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है कि जो नक्शा खुदा ने नबियों और रसूलों को दिया उसके मुताबिक उन्होंने उसी नक्शे के मुताबिक जो है कलीसिया को तरतीब दिया। और इसी तरह आज हम जो हैं उस नक्शे पर चलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। उस तरतीब के साथ वो नक्शा क्या था जो दिया गया था। कलीसिया की जरा तरतीब को देखें कि किस तरह
वो नक्शे के साथ तरतीब के साथ चलती रही। और वो नक्शा क्या था? क्या पतरस ने यह बात नहीं कही थी कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए क्या करे? किसके नाम में? खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। ये एक नक्शा था। अगर उन्होंने हमें नक्शा दे दिया तो फिर उसी नक्शे के मुताबिक कलीसिया को जो है बढ़ने की जरूरत है। कलीसिया को जो है उसी तरतीब के साथ चलने की जरूरत है। और खुदा ने कहा था, जो नक्शा मैंने तुझे, जो नमूना मैंने तुझे दिखाया है, उसके मुताबिक तूने क्या करना है? मकदस को बनाना है। लेकिन आज इस मकदस के अंदर देखें, क्या कुछ नहीं है। हम इसे बर्बाद कर रहे हैं। यह खुदा का घर है, खुदा इसमें रहना चाहता है। लेकिन हमने क्या किया है? यहां पर बुग़्ज़ रखा हुआ है, यहां पर हसद रखा हुआ है, यहां पर हर बुरा काम कहां से निकलता है? अंदर से जो यीशु मसीह ने कहा। तो यहां पर देख ले कि पतरस ने जो नमूना कलीसिया को दिया, जिस पर उसने नींव रखी और जिसके मुताबिक उसने कलीसिया को जो है तामीर किया, इसी तरह खुदा की जो कलीसिया है वो खुदा के कलाम पर तामीर की गई है और वो उसके कलाम के मुताबिक है। अगर हम देखें तो नक्शे की बड़ी अहमियत होती है। अगर कोई सोसाइटी, कोई कॉलोनी जो है नक्शे से हटकर हो, जिस तरह कि वैसे ही लोग मकान बनाना शुरू कर देते हैं, अगर वो नक्शे के मुताबिक नहीं होते तो फिर उसे कच्ची आबादी कहा जाता है और वो किसी भी वक्त गिराई जा सकती है। लेकिन जो नक्शे के मुताबिक सोसाइटियां बनाई जाती हैं, उनकी बड़ी वैल्यू होती है, उनकी बड़ी अहमियत होती है। लोग वहां पर घर खरीदना चाहते हैं, लोग वहां पर रहना चाहते हैं। तो इसी तरह हमारे खुदा ने भी जो है हमें एक नक्शा दिया है कि किस तरह हमने इस मकदस को जो है बनाना है, उसके मुताबिक बनाना है, जिसके अंदर खुदा आकर रहे। ये ऐसे नहीं कहा गया कि जो कोई मेरे बनाए मकदस को बर्बाद करेगा मैं भी उसे बर्बाद करूंगा। आज लोग इस मकदस को जो है अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोग नशों की हालत में, शराब की हालत में, जुए की हालत में, बुराई के हर काम से इस बदन को जो है बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब देना पड़ेगा। खुदा ने यह बदन, यह मकदस जो आपको दिया है, इसलिए नहीं दिया कि आप इसे बर्बाद करें, बल्कि इसको नक्शे के मुताबिक बनाएं। जो नमूना खुदा ने दिया है और उसका नमूना हमें उसके कलाम में मिलता है, उसके कलाम के मुताबिक, उसके नक्शे के मुताबिक हमने चलना है। और उसने जो नक्शा दिया था वही तो पतरस बयान करता है। उसने कहा तुम में से क्या करे, हर एक कोई अपने गुनाहों से क्या करे, तौबा करे। तो फिर हम नक्शे के अंदर आ जाते हैं। अगर हम नक्शे के अंदर नहीं आते तो फिर जो बाहर वाली चीजें होती हैं वो मिलियामेट कर दी जाती है, वो खत्म कर दी जाती है। लेकिन जो चीज नक्शे के अंदर होती है उसकी कदर होती है, उसकी अहमियत होती है।
यहां पर अगर हम गौर करें तो स्टीफनस डीकन, जो कि पहला डीकन था कलीसिया का, किस तरह वो खुदा का काम करता था। आज अगर किसी को डीकन मुकर्रर कर दिया जाए तो वो ये कहता है कि सारे काम जो है वो खादम ही करे, लेकिन डीकन के ओहदे को समझे। जो डीकन हमें स्टीफनस का मतलब है ताज। क्या है? तो यहां पर देखें उसने ऐसी खिदमत की। तो आज डीकन क्या कहता है? पादरी साहब ही विजिट कर। आज के डीकन की बात कर रहा हूं। ये पादरी की जिम्मेदारी है तो मैं की करा? पादरी का काम है विजिट करना, पादरी का काम है कलाम सुनाना। लेकिन आज इस डीकन पर बात करें जो कि स्टीफनस था, उसने उनके मुंहों को जो है बंद कर दिया। उसने यीशु मसीह की ऐसी गवाही दी कि हो सकता है कोई मुझसे खादम भी ना दे सकता। उसने ऐसी गवाही दी कि वो आग बगोले हो गए, वो हसद से भर गए, वो उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। लेकिन उसने यीशु मसीह की गवाही को देना जारी रखा, क्योंकि उसके पास जो नक्शा था, उसके पास जो नमूना था, जो कुछ उसे दिखाया गया था, वो उसके मुताबिक इस मकदस को क्या कर रहा था? बना रहा था। तुम खुदा का मकदस हो, खुदा तुम में रहता है। और लिखा बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम में बसा हुआ तुम खुदा का मकदस हो। अगर तुम खुदा का मकदस हो तो खुदा फिर तुम में रहता है। तो यहां पर देखें स्टीफनस जो है, जो कि कलीसिया का डीकन था, पहला डीकन। तो फिर वहां पर गौर करें, जब उसने यीशु मसीह की गवाही दी तो लोग उसके मुखालिफ उठ खड़े हुए। लोगों ने पत्थर उठा लिए। किस वजह से? क्योंकि वो उस नमूना के मुताबिक कर रहा था जो खुदा ने अपने कलाम के अंदर दिया था। वो उस मकदस को लिए हुए था जिसके बारे में खुदा ने हुक्म दिया था कि अगर कोई मेरे बनाए हुए मकदस को बर्बाद करेगा तो मैं उसे बर्बाद करूंगा। तो यहां पर देखें, उसने जो खुदा ने उसे मकदस दिया था, खुदा के कलाम के मुताबिक उसे ढाला, लोगों के आगे खड़ा हुआ, लोगों के गुस्से की परवाह नहीं की। लोग उस पर लान तान कर रहे हैं, लोग उस पर पथराव कर रहे हैं, लेकिन वो यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। वो उसे मारते हैं, फिर कहते होंगे बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। लेकिन उसकी ख्वाहिश क्या थी? उसका मकदस क्या था? उसका मकदस वही था कि मैंने इस मकदस को जो खुदा ने मुझे दिया है, खुदा के लिए वक्फ कर दिया है, क्योंकि खुदा इसमें रहता है। उसने इस बात की परवाह नहीं की। वो उसे पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वो क्या कहता है? वो आसमान की तरफ देखता है और वो कहता है कि मैं आसमान को खुला। जब उस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो वो आसमान को खुला देख रहा है। तो लोग आज किसे देख रहे हैं? आजकल के डीकना हो सकता 20 किलोमीटर दूर भी नजर ना आता हो, 20 फुट दूर नजर ना आता हो। आजकल के डीकन्स की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उस डीकन्स पर ख्याल करें, वो जमीन पर खड़ा है और वो देखता है कि जो आसमान खुला है और वो
यीशु मसीह को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़ा देखता है। उसकी आंखें ऐसी थी, लेकिन आज के डीकन्स जो घर से निकलना पसंद नहीं करते, तो फिर उनकी नजर भी उतनी ही होगी। वो किस तरह जमीन पर खड़े होकर आसमान पर देख सकते हैं, खुदा के तख्त को देख सकते हैं कि इब्ने आदम को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़ा देख सकते हैं। वो उसे पत्थर मार रहे हैं तो वो खुदा की तरफ देख रहा है। वो उसको ख्वाहिश, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे हैं, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं यीशु को देखूं, मैं खुदा को देखूं। लेकिन आज हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है, हम दुनिया को देखें। हम दुनियादारी के कामों के अंदर इस कदर खो चुके हैं, हमारी आंखें दुनियादारी के कामों पर लग चुकी है। हम उस मकसद को भूल गए हैं कि ये मकदस जो खुदा ने हमें दिया है उसका एक मकसद है, और उसका मकसद ये है कि इस बदन से उसके नाम का क्या हो, जलाल जाहिर हो। ये बदन जो खुदा ने आपको दिया है, हरामकारी के लिए नहीं दिया, शराबनोशी के लिए नहीं दिया, ड्रग्स के लिए नहीं दिया, हुक्का पीने के लिए नहीं दिया, शीशा पीने के लिए नहीं दिया, बुराई की बातें करने के लिए नहीं दिया, ऐसी महफिलों के अंदर जाने के लिए नहीं दिया कि आप लोग जो है नाच रंग की महफिलें अटेंड करते हुए। ये मकदस जो खुदा ने आपको दिया है, इसमें खुदा का रूह रहता है। और खुदा का रूह कहां पर रहता है? जो उसके नक्शे के मुताबिक। अगर आप उस नक्शे से हट जाएं, आप उस तरतीब से हट जाएं, खुदा के नबी के पास एक दफा एक शख्स आया और उसने आकर कहा, आप कौन सी ग्रामर इस्तेमाल करते हैं? उसने कहा, मेरे पास तो एक ही ग्रामर है और वो बाइबल मुकद्दस है। मैं तो वही कुछ कहता हूं जो कि बाइबल कहती है। तो उसने कहा, अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपके साथ खुदा के कलाम के बारे में बात करना चाहता हूं। उसने कहा, अभी वक्त है, खुदा के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, अभी वक्त है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो यहां पर देख ले, नबी के पास जो नक्शा था उसने उसे बहाल करना था और उसने उसे बहाल किया। वही पैगाम जो पतरस के पास था, जो नमूना पतरस के पास था, वही नक्शे पर फिर उस कलीसिया को दोबारा लाना था। बहाल का मतलब है उसी जगह पर वापस लाना। तो यहां पर देखे, ये काम खुदा के नबी ने किया। उसने वापस लोगों को उसी जगह पर जो है लाया जहां से उन्हें कलीसिया को दाएं बाएं कर दिया गया था। जब वो कलीसिया तरतीब के मुताबिक, उस नक्शे के मुताबिक चल रही थी, तो किस तरह वो तरक्की करती चली गई। वो कैसा मैसेज था जो पतरस रसूल ने बयान किया। तो फिर देख ले 120 की जमात से, फिर देख ले 3120 की जमात हो जाती है, फिर 5000 की जमात हो जाती है, क्योंकि वो तरतीब के साथ चलते थे। आज जे पादरी दे कोई औखा वक्त आ जाए ना, पादरी बीमार हो जाए ना, तो पता क्या और कीतियां नहीं फड़िया, ठीक है, और इन्हें कोई गलत काम किया मंगता नहीं। तो फिर देख ले पतरस को देखे, जब वो कैद खाना में था तो जो कलीसिया थी वो धुआं में ठहरी हुई है, वो
कलीसिया जो थी वो तरतीब में थी, वो कलीसिया जो थी वो उस नमूना के मुताबिक थी, वो कलीसिया जो थी वो उस नक्शा के मुताबिक थी, और वो खुदा का जो खातम था वो भी उस नक्शे के अंदर था। और वो कहां पर सोया हुआ है? कैद खाना के अंदर। फरिश्ता आ जाता है। फरिश्ता किनके पास आता है? जो लोग नक्शे में हैं, जो लोग तरतीब में हैं, जो खुदा का मक़दस है, वो कैद खाना के अंदर है। तो फरिश्ता आता है और उसे जगाता है, कहता है तेरी जगह ये नहीं बल्कि तेरा मकाम तो खुदा की हैकल में जाकर खुदा की बातें बयान करना है। कैद खाना के दरवाजे खुल गए हैं। जो उनके साथ सिपाही थे जेल के आगे खड़े हैं, कैद खाना के आगे खड़े हैं, अंदर मौजूद हैं, लेकिन खुदा का फरिश्ता उन्हें निकाल कर ले गया। देखिए फरिश्ते उनके पास आते हैं जो खुदा का मक़दस है, जो खुदा की इमारत है। आप खुदा की इमारत है, कलीसिया खुदा की इमारत है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर आपको उस नक्शे के मुताबिक आना पड़ेगा। तो आज अगर खादम जेल के अंदर चला जाए तो कलीसिया जो नक्शे से बाहर है वो यही बातें कहेगी। देखा, हमने कहा था ना, तो अब इसी वजह से तो ये फंस गया। खुदा के लोगों को बुरा भला कहा जाता है, बेइज्जती की जाती है, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वो नक्शे से हटते नहीं। जिस तरह पौलुस ये बात कहता है, मैं निशान की तरफ दौड़ा जाता हूं, उसका एक मकसद है कि मैंने इसे हासिल करना है। लेकिन आज हमारी आंखें जरा गौर करें ते जिन्हां दियां फिर अखियां यसू दे नाल लग जांदियां ने, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि तेरी किवें अख लग गई। ऐसी बात है, आंदे ने लगी वालियां नूं नींद ही नहीं आउंदी, ते जे यसू दे नाल साडी लगी होवे ते असीं रात सुत्ते ही ना रहिए, गल्लां करिए। जिस तरह के आज के जमाने के अंदर लोगों ने मोबाइल पकड़ रखे होते हैं और सारी सारी रात जो है वो बातों पर सर्फ कर देते हैं। क्यों? उन्हें नींद ही नहीं आती, क्योंकि ये इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार ये अच्छे काम के लिए भी यूज किया जा सकता है। हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम सारी रात किसी से बातें करते हैं। अगर बात करनी है तो मोबाइल का स्विच ऑफ करें और उससे बातें करें जिसने आपकी खातिर आसमान को छोड़ दिया। आपको दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन आपका जो बनाने वाला है वो आपको कभी नहीं छोड़ता। वो आपको 24 घंटे देख रहा है। खुदा की आंख आप पर लगी हुई है। खुदा आपको हर वक्त देख रहा है। बेशक आप कैद खाना में हो, आप हॉस्पिटल में हो, आप मुसीबत में हो, आप परेशानी में हो, आप दुखों में हो, आपको चारों तरफ से घेरा डाल लिया जाए, आपके मुखालिफ जितने मर्जी उठ खड़े हो, लेकिन आपका खुदा जो है आपसे कभी भी दस्तबरदार नहीं होता। उसने कहा जाओ, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे तेसी किथे हैं कंडियां उत्ते उत्ते यसू असी तेरे ही हां। संडे खत्म हो गया ते फिर मंडे नूं लभना ही नहीं। संडे मसीही हां। आज गौर कर ले, अपने आप को चेक कर ले। फिर कहते हैं कि हम जो है बलीवर हैं, हम नबी के पैगाम के साथ
तो फिर स्टीफनस पर गौर करें, उसकी आंखें कहां पर लगी हैं? वो उस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, लेकिन उसे यीशु नजर आ रहे हैं, उसे पत्थर नजर नहीं आ रहे। उसे पत्थर, अगर किसी को पत्थर मारा जाए तो के मनु यीशु नजर आ रहा है, फिर कुट खानी पड़ेगी और पीसना पड़ेगा, पीसे जाएंगे, आखिर तक बर्दाश्त करें, दुख मुसीबतें इस नाम की खातिर सहे। फिर पहली कलीसिया पर गौर कर ले, खुदा के रसूलों पर गौर कर ले, किस तरह इस नाम की वजह से, इस कलाम की वजह से उन पर पत्थर बरसाए गए हैं, लेकिन उनकी आंखें किस पर लगी हुई हैं? तो बाइबल के अंदर भी यही लिखा कि काबल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। ते साड़ियां अखां मोबाइल तो नहीं, यीशु ने असीं वेंदे नहीं, असीं इन्हां मोबाइल वेख लईए, वेले ही और कोई काम नहीं। तो यहां पर देख ले, आज आप लोगों की आंखें पहले डीकन की तरह, जो कि स्टीफनस था, वो उसको मार रहे हैं और वो कहता है मैं यीशु मसीह को देख रहा हूं, उन्होंने इतने पत्थर मारे और उसने कहा खुदावंद यीशु, यह गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। बल्कि जब यीशु मसीह ने उसे सलीब पर चढ़ाया गया तो उसने क्या कहा? उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे पर जो है कोड़े बरसाए गए, लेकिन उसने क्या कहा? आए बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि यह नहीं जानते क्या करते हैं। तो पहला जो कलीसिया का शहीद है, जो कि स्टीफनस है, उसने भी तो यही बात कही, क्या खुदावन, इनका गुनाह, यह गुनाह था कि वो बेकसूर को किस वजह से मार रहे थे, क्योंकि वो खुदा के कलाम की गवाही बयान कर रहा था। उसका एक मकसद था और मकसद ये था, जिस तरह मैं बच गया हूं, ये भी खुदा की आवाज को सुनकर बच जाएं। लेकिन इसके सिवा में उसे मिला क्या? लोगों थकियां तारियां नहीं, आप लोग थके हुए हैं, तो खुदा ने ऐसे लोग भी पसंद है। फिर कहते हैं हम बलीवर हैं, बलीवरों को भी बताना पड़ता है, खुदा के लिए ताली बजाई जा रही है इस तरह बुझे दिल में, और खुदा के लिए ताली बजे तो बिल्डिंग हिल जानी चाहिए, आमीन कहा जाए तो पता चल जाना चाहिए कि ये बलीवर है। इसलिए गौर करें तो उसकी आंखें कहां पर लगी हुई थी, और लिखा है वो उस पर पत्थर बरसाते रहे और वो खुदावंद में सो गया। और उसने कहा खुदावंद यीशु, तू मेरी रूह को कबूल कर। उसने उनके लिए बददुआ की। आज सानू कोई अन्य कलाम च लिखा मैं मसीही हाँ, सानू कोई चंड मार देना, असीं अन्य ठहर जा, मैं अंदरों पिस्तौल कट के बस जाने मार देना। कलाम में लिखा कर तू तेरे दाने गाल पर ते सज्जा हथ मारिए तो केड़ी साइड ते बजेगा, और कलाम च दाने गाल ते लिखी है, ते जो कोई बांध मारे तो फिर उन्हें पहले सिखाओ। लोग इस तरफ चढ़े जाते हैं, लेकिन स्टीफनस से सीख ले, जो मसीही है, ये 9 बाब है ईमान की किताब के अंदर, वही जो स्टीफनस को मरवाने के अंदर रजामंद था, लेकिन स्टीफनस ने कहा खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना, क्योंकि ये मुझे मार रहे हैं। किस वजह से? तेरे कलाम की वजह से। मैंने तो कलाम बयान किया है, मैंने तो तेरी गवाही दी है, इसकी वजह से मुझे मार रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें माफ करता हूं। खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। ये है कलीसिया
नमूने के मुताबिक। ये है कलीसिया नक्शे के मुताबिक जो नमूना खुदा ने दिया है। यीशु मसीह ने सलीब पर ऐसे बात नहीं की। इससे पहले उसने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान यह बात की कि अपने दुश्मनों से क्या करो, असि अपने वाली दुश्मनी पा के बैठे। दुश्मन से दूर की गल है। आजकल मसीही का दुश्मन बना बैठा है। आजकल डोमिनेशनों वाले एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अगर कोई खादम दूसरे इलाके के अंदर चला जाए तो उसकी आंखें माथे पर आ जाती है, ये आ क्यों गया है? लेकिन हमारा एक ही दुश्मन है, हमारा एक ही मकसद है, और वो ये है कि जो इब्लीस हमारा दुश्मन है उसके चुंगल से लोगों को जीता जा सके, बाहर निकाला जा सके, उनको वो नमूना दिखाया जा सके जो खुदा ने दिया था। किस मकदस को किस तरह बनाना है, नक्शे का मतलब। जो नमूना तुझे मैंने दिखाया है, इस मकदस को उसी तरह तूने बनाना है। असल मकसद जो था, असल जो मकदस है वो ये बदन है, ये इमारत है जिसको बनाना है। तो यहां पर गौर करें, शाऊल जो था यह मसीही लोगों को चुन चुन कर मरवाता था, और स्टीफनस को मारने के अंदर भी शाऊल का जो था बड़ा हाथ था। और जो भी कोई मसीह की इबादत करता, उस नक्शे पर चलता, लिखा है कैसा चाल चलन तुम्हारा होना चाहिए जैसा कि मसीह यीशु का था। जो भी उसके नमूना के मुताबिक चलता, जो भी उस नक्शे के मुताबिक चलता, तो शाऊल जो था वो उस वक्त गमलीएल का जो शागिर्द था, और वो शरीयत पर बड़ा अमल पैरा था, और वो यही समझता था कि मैं इन्हें मारता हूं, मैं इन्हें रसवा करता हूं, मैं इन्हें तंग करता हूं, तो मैं बड़ा खुदा की खिदमत करने वाला हूं। लेकिन जब वो जा रहा था तो फिर देख ले रास्ते में वही रोशनी जिसके साथ उसका सामना हुआ, तो फिर वो गिर पड़ा। फिर आवाज आई कि उसने कहा, शाऊल ने, आए खुदावन तू कौन? उसने कहा मैं मसीह। उसने क्या कहा? यीशु मसीह कब ज़ाहिर होगा? आजकल के बड़े बड़े जेडे लोग ने वो कहते ने यीशु मसीह दियां कितनियां आमदां ने, कितनियां आमदियां? एक आमद, 3 आमद। गौर करें, पहली आमद थी उसकी जो कि चलने में आया, निजात के लिए आया था, ऐसी बात है। दूसरी दफा वो दुल्हन को लेने आता है, और तीसरी दफा वो दुल्हन के साथ आता है मकाशवा 19 बाब के अंदर। तो यहां पर देखें, लेकिन वो है कहां पर? उस वक्त वो बदन की सूरत के अंदर था। मकाशवा 4 बाब के अंदर मैंने बताया था, जो कि खुदा के नबी ने वजाहत की है, जब रूहुल कुद्दस जमीन को छोड़ता है तो वही ऊपर जाता है, यूहन्ना को मुखातब करता है कि यूहन्ना मैंने जमीन को छोड़ दिया है, अब जमीन पर जो है 7 कलीसियाओं का काम मुकम्मल हो चुका है, अब तू यहाँ ऊपर आ जा। यूहन्ना देखता है कि मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, क्या आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, जिसको मैंने बेहतर नरसिंगे की आवाज के साथ अपने साथ बातें करते सुना था। वो आवाज कहाँ थी? वो 7 कलीसियाओं के दरमियान थी। वो रूहुल कुद्दस जो 7 कलीसिया के दरमियान चल फिर रहा है। यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके दरमियान हूँ।
तो फिर देख ले वही आग का सतून, पिलर ऑफ द फायर शाऊल पर जाहिर हुआ। शाऊल मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने पुकारा, खुदावन तू कौन है? उसने कहा, मैं मसीह हूं। क्या वो जाहिर नहीं हुआ? तो वो आज भी अपने कामों से जाहिर करता है कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। मौजूद होते हैं, लगने चलते हैं, अंधे देखते, गूंगे बोलते, और हर तरह की बीमारियों से लोग शिफा पाते हैं। तो आज वो रूह की सूरत में हमारे दरमियान है। तो यहां पर फिर देख ले, जब वो शाऊल पर जाहिर हुआ तो वो ताब न ला सका, वो मुंह के बल गिर गया। और वही किन लोगों को मार रहा था? मसीहियों को, जो नक्शे के मुताबिक चल रहे थे। लेकिन उस वक्त शाऊल जो था वो नक्शे के अंदर नहीं था, वो नक्शे के मुताबिक उस वक्त नहीं था। लेकिन जब वो नक्शे के अंदर आया, मैं अगर ये बिल्डिंग बनाऊं तो पहले नक्शा बनाया जाता है। खुदा जब जमीन बनाने वाला था, हर एक चीज को बनाने वाला था, तो सबसे पहले उसका एक नक्शा था। आप अगर कोई सूट सिलाई करते हैं, अगर बेटियां बहनें जो टेलरिंग का काम जानती हैं, तो पहले ज़हन के अंदर नक्शा होता है कि किस तरह मैंने इसको कहां से काटना, किस तरह मैंने इसको बनाना है। इसलिए खुदा ने एक नक्शा दिया था, खुदा ने एक नमूना दिया था। लेकिन आज हमने लोगों को नमूना नहीं, नमूनिया दे दिया है। देखें, लोगों को जो है बीमार कर दिया है, जब उन्हें सेहतमंद होना चाहिए था। अगर आप उस नमूना के मुताबिक आएंगे जो खुदा ने मूसा को दिया था, जो खुदा ने अपने नबियों को दिया था, जो खुदा ने अपने रसूलों को दिया था, जो खुदा के रूह से ममूर खादम थे, वो नक्शा असल खुदा का कलाम था। इसके मुताबिक जो है हमने क्या करना है? इस मकदस को बनाना है। और खुदा का मकदस, खुदा कहां पर रहता है? अपने कलाम में। उसके बाद जो उसकी कलीसिया है, जो उसके लोग हैं, खुदा उसमें रहता है। तो यहां पर देखें, फिर वही शाऊल जो है वो पलूस बन जाता है, वो सूरमा बन जाता है। पहले वो क्या करता है? लोगों को चुन चुन कर मारता है। लोग उसकी दहशत से खौफजदा हैं, डरते इबादत भी उससे छुप कर करते थे कि पकड़ के ना ले जाए। घरों में इबादत होती थी। देखें, वो कलीसिया किसके मेयार के मुताबिक थी? जब पतरस कैद खाना के अंदर था तो कलीसिया कहां पर थी? किसी चर्च के अंदर। चर्च असल कलीसिया है, उसके लोग हैं। वो घर में यकदिल होकर दुआ कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं पतरस के लिए, खादम के लिए। ये नहीं कि खादम अगर दाएं बाएं हो जाए तो कलीसिया दुआ से हट जाए, नहीं। जो कलीसिया नक्शे के मुताबिक होती है वो उसी तरह चलती रहती है। तो यहां पर देख ले, फिर वही शाऊल जिसको 195 कोड़े लगे। कितने कोड़े लगे? परेशान ना हो। कितने लगे सर? 5 दफा, 5 दफा 1 कम 40। कितने बनते हैं? बाद में साफ करना। 3 दफा बहन यसू की खातर जिन्हां दी अखां यसू नाल लड़ जांदियां ने, फिर उन्होंने बैत नजर नहीं आउंदे, फिर उन्होंने कोड़े भी नजर नहीं आउंदे, फिर मौत दे नाल ओदा सामना भी समंदर च होया। लेकिन उन्हां दी अखां किदी तरफ लगियां ने? स्टीफनस की तरह। वो यसू को देखते हैं। पहले वो मारने वाला है, बाद में वो मार खाने वाला है। ये है नक्शे के मुताबिक। हमारे उस्ताद ने मार खाई,
मैंने कहा तुम मुझे उस्ताद कहते हो क्योंकि मैं हूं। जब उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है अपने आप को छोटा बनाना। लेकिन आज बड़े बने बेबी सारे छोटा तो कोई समझ नहीं आता। मैं तो वो 26 साल तो मैं खिदमत करता आ रहा, मैं 15 शीशड़ियां ने एडे बड़े खादमा दिया हला ते पेंटा ना कलाम ना किधर लगोया कोई है तो कलाम ना बस फिर पेंट ही सीतियां जो दुनिया के काम नहीं कीते जे खुदा का को नहीं कीता। ये सच्चाई है, सच्चाई करनी होती है, सुननी तो पड़ेगी। ये कलाम सबके लिए 26 साल लगी है। वो बात नहीं ना हो जाए। एक खादम था, उसने कहा कि मैं 3 दफा इस बाइबल में से गुजर गया हूं। एक बच्चा उठा, मैंने कहा पादरी साहब की कहते हो? मैंने कहा तू पुत्रा ये छोटे हैं, मैंने तो 60-70 साल हो गए कलाम पढ़ दिया। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा पर पादरी साहब बाइबल थोड़े चो नहीं लगी, तुसी लंघे हो। जितने ये थोड़े विचों लंघे ना तुसी ये नहीं कहोगे। इसलिए जब कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। इसीलिए कलाम अक़दस के अंदर लिखा है बहुत से ऐसे हैं जो आखिर हैं वो अव्वल हो जाएंगे और जो अव्वल हैं वो आखिर हो जाएंगे। ये लदीकिया की कलीसिया का जमाना है जो नक्शा नबी ने दिया है, जिस नक्शे के मुताबिक उसने कलीसिया को बहाल किया है, उसी कलाम पर, उसी नक्शा पर उसने लोगों को वापस खुदा के कलाम की तरफ बुलाया है। और बहुत से मुखालिफ जो खुदा के नबी के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। आज रात एक व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आया और मुझे एक वीडियो भी जो है सेंड की गई। उन्होंने कहा कि ये विलियम ब्रैनम को जो है खुदा का दर्जा देते हैं। उस भाई ने यह सवाल किया कि मुझे इसका जवाब दिया जाए, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा ये उसका मुखालिफ लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कलीसिया के नक्शे में नहीं है, जो उस पर तंज करने वाले हैं, जो उसके पैगाम को, जो उसका पैगाम तो असल खुदा का है जो नबी ने दिया। मैंने कहा बिलीवर लोग उसे नबी मानते हैं, बिलीवर लोग उसे खुदा का दर्जा नहीं देते, बल्कि नबी जो होता है वो खुदा का मुंह होता है, उसके पास खुदा का पैगाम होता है। मैंने कहा ब्रदर ऐसी कोई बात नहीं, बिलीवर उसे नबी मानते हैं। लेकिन ये मुखालिफ लोग हैं जो बातों को बढ़ा चढ़ाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी गुमराह ना होंगे क्योंकि वो नक्शे के अंदर है। तो फिर सौल पर गौर करें, फिर वो सौल से पलूस बन जाता है। पहले वो मारने वाला था, लोग उसका नाम सुनते डर जाते थे, लेकिन फिर वो यीशु की खातिर मार खाने वाला बन जाता। कितनी दफा उसने कोड़े खाए हैं, कितनी दफा उसे मारा गया है, कितनी दफा उसे पीटा गया है, और वो ये ख्वाहिश लिए हुआ था कि मुझे यीशु मसीह की खातिर ही शहीद होना पड़े। लेकिन आज हम अपने अपने ख्वाहिशात को आगे रखे हुए हैं। खुदा ऐसी कलीसिया चाहता है जो कि बड़ी शाइस्तगी के साथ, बड़ी तरतीब के साथ, उसके नक्शे के साथ बराबर मुकम्मल हो। खुदा ऐसे मक़दस में रहता है। लिखा खुदा हाथ के बनाए घरों में ते फिर कितने खुदा रहना चाहता है। दिल दे बूहे फिर ते यसू खाली गान तक नहीं, गांधी तो सारी दुनिया ही है, पर यसू उन्होंने दिलों जाके रहना चाहता है जेडे उहदे नक्शे के मुताबिक। जो नमूना खुदा ने दिया था मूसा को कि जो कुछ तुझे दिखाया गया है उसके मुताबिक तूने क्या करना है, वो मक़दस बनाना है।
तो फिर यहां देखें किस तरह आज लोग नारे लाते हैं। स्टीफनस को यीशु नजर आया, उसने कहा, सॉन्ग ने खुदावन की आवाज सुनी, उसने कहा मैं मसीह हूं। ऐसी बात है। आज भी बड़ी बहनें कहती हैं, पादरी साहब मैं यीशु नूं वेखिया है। हला किस तरह मेरे नाल ख्वाब च आके ते कलाम कर रहा सी। अच्छा गीत बड़े मसारा असी गाने हालेलुया, नारे बड़े ऊंची ऊंची। भैन जी एक कन्वेंशन आ गई है, 500 रुपया दे दिओ यीशु लई, ते उत्थे ही खत्म। पादरी नूं साडा ही घर लब्भा। देखो फिर जदों देन दी वारी आउंदी है ते फिर पादरी नूं साडा ही घर लभदा। भाई पादरी नूं थोड़ा देना, तुसीं देना तो तुसां खुदा दे काम लई है। फिर ये भी कहंदे हो सानूं यीशु भी नजर आ रहा है। और जिन्हां नूं यीशु नजर आउंदा है उन्हां नूं ते दुनिया दे पत्थर नजर नहीं आउंदे, उन्हां नूं यीशु नजर आउंदा है। दुनिया दी कोई चीज़ नहीं आउंदी। ते जदों असीं आने 500 ते फिर यीशु नजर नहीं आउंदा, फिर सानूं पैसे नजर आउंदे। पादरी नूं 500 देना कादा है? इबादत करवा रहा पादरी, ठीक है, ते खुदा दे लोग इकट्ठे होणगे, ठीक है, कलाम सुनणगे, कोई बाहरों खादम आएगा, ओदे खाने पीने का इंतजाम, ओदे आन जान का पहाड़ा कराया, ठीक है, सिर्फ पादरी नहीं देना, पूरी कलीसिया जो नक्शे के म्यार के मुताबिक है। फिर पहली कलीसिया पर गौर करें, उनका जो माल था, उनका जो जायदाद थी, वो ये नहीं कहते थे मेरी है, वो कहते थे हमारी है, हम सब की है। जो लग किए हुए लोग थे, जो तरतीब के नक्शे के म्यार के मुताबिक कलीसिया थी। इत्थे पता चल जाता है कि जेड़े फिर इंज दियां गल्लां करदे ने ना नक्शे तो बाहर ही ने, वो नक्शे तो बाहर ही ने। वो दुनियावी कलीसिया है, एक जिस्मानी कलीसिया एक रूहानी कलीसिया है। अगर खुदा दी कलीसिया तो फिर वो पैसे नूं नहीं देखदी, वो यीशु नूं वेखदी है। हाँ जी, साडे लई ते खुशी दी गल है कि साडा खुदा साडे को कुछ मांग रहा है। और जिहड़ा कुल कायनात दा मालिक है और जिन्हें पूरी दुनिया नूं बनाया है। मुझे एक बात याद आई है, जब कोरोना पिछले साल आया तो एक शख्स था जो कि जिसकी उम्र 70 साल थी, 10 दिन हो गए वो वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। तो जब उन्होंने उसे तारा तो उन्होंने कहा बाबा जी 10 लाख रुपया हो गया। बाबा रोन लग गया, बाबा जोर जोर से रो रहा। उन्होंने कहा बाबा जी कोई गल नहीं, मीडिया वाले इकट्ठे हो जाएंगे ना, इन्ना रोला पाओ, चलो कोई लख कर दे दियो। बाबा होर उची उची रोन लग गया। उन्होंने कहा बाबा जी तुसीं ते साडा अस्पताल ही मेरा बंद कराना है, थोड़ा जा हौली बोलो, चुप करो, और चलो कोई तुसीं इंज करो 5 लाख ही दे छड़ियो। बाबा होर उची, बाबा चुप ही ना करे। उन्होंने कहा बाबा जा, और ना गई, जा चला जा। उन्होंने कहा पुत्रो मेरी सुनो गल, जरा पंजाबी में दसा, ठीक है? उन्हें कहा तुसा 10 दिन मनु जेड़ा ना वेंटिलेटर दे उत्ते चंद सांस लई जेड़ा ऑक्सीजन दिती तो 10 लाख मंगदे। और मैं तो इसलिए रोना पिया, और 70 साल तो जिन्हें मनु जिंदगी का दम फूकिया मेरे नथना के अंदर, जिन्हें मनु सावा दितियां ने, उन्हें तो मेरे को 1 रुपया भी नहीं मंगया। और तुसी 10 दिन दे के मेरे को 10 लाख मंग दिया। मैंने कहा मैं 20 लाख नहीं दे सकता। जिन्हें मुझे सामा दी, मैं उस खुदा के लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैं उस खुदा को मैंने कभी कुछ नहीं दिया। तो सानू समझ कदम आती है जो फिर 50 तो टप जाइए। उस तो पहला जवानी जी तो सानू समझ ही नहीं आती। जवानी जैसी बड़ी उम्र पई है जे अजे दुनिया तो वेख लीजिए, 4 दिहाड़े फिर तुरते। अच्छा सवेरे पता है उठने के लिए किसी को है पता? आज ही
हनन्याह और सफीरा की बात बताना चाहता हूं, सुन लें। माल की किताब 5 बाब के अंदर आपको मिलेगा। ये हवाला पढ़ने नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत कम है। आज का जो हमारा अनुमान है वो भी ये है। क्या है? जो नमूना मैंने तुझे दिखाया नक्शे के मुताबिक, कलीसिया कैसी होनी चाहिए? नक्शे के मुताबिक। हनन्याह और सफीरा ने पीटर, जो के हनन्याह और सफीरा के घर के अंदर विजिट करता है, तो उन्होंने ये बात कह दी कि पादरी पतरस साहब, असी अपनी जायदाद बेचांगे ते तेनू दवांगे। उसने कहा चलो ठीक है। पतरस जब आया तो उन्होंने क्या किया? जायदाद तो उन्होंने बेची थी, उन्हें एक लिफाफा में रख लिया, एक लिफाफा ले आके पतरस ने आगे रखा। पतरस ने कहा ये जायदाद इतने ही की बेची है? जी जी पादरी साहब, जी 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 जी, हाँ इतने की बेची है। तो उसने कहा तूने क्यों ऐसा किया कि रूह कुदस से झूठ बोले? जब खुदा का खादम आपके घर के अंदर आता है तो फिर समझे वो खुदा का कलाम लेकर आता है। जो कोई मेरे भेजे हुए को कबूल करता है तो फिर वो खुदावंद कहता है मुझे कबूल करता है। उसने कहा ये बात शैतान ने तेरे दिल में क्यों डाली कि तू रूह कुदस से झूठ बोले? उन्हें जितनी गैरत सी, एक ही झूठ बोल के मर गया। ऐसी मरदे भी पता नहीं कितने को झूठ बोल रहे। सिख लो ना नहीं आते सफीरा को, एक ही झूठ बोलिया तो मर गया। हमारे इतनी गैरत नहीं है, कितने को झूठ बोल देने। ड्यूटी दे गया था, नानी मर गई है जी। अच्छा फिर को 2 महीने लेंगे, आज ही नानी मर गई है। अच्छा तीसरी बारी फिर कुछ 6 महीने लंघ, आज ही नानी बहुत हो गई। उन्हें पूछा और तेरे नाने ने किनिया जनानियां कीतियां ने? वो किनिया जनानियां ने जेड़ियां मरदियां ने भैया। तो फिर देख ले, हनन्याह जो है वो मर गया। उसके दफन करने वाले जो हैं दरवाजा पर खड़े हैं। ते जो पैसे 4 कोल होन ना ते फिर बीबियां का पैर किथे डर लगता। फिर इधर होन गया शर्म ना होइए, मेरी फलानी शादी को हनन्याह मर गया, शोहर मर गया ते बीबी घर ही को नहीं। पढ़ के वेख लो वाला किधर ना क्यों पादरी अपने को दस दिया। अच्छा 3 घंटे हो गए बंदा दफना भी छड़िया, बुढ़ी हजे भी घर में। बंदा मर गया उन्हें दफना भी छड़िया, बुढ़ी हजे भी घर को नहीं। किमें घर आए? पैसे क्यों ने? जिस तरह से कभी फोन करिए ना, जो कोई दिन ध्यान लगे इरफान साहब किथे हो? अब अदरा क्रीम ब्लॉक बच्चियां ना आया वहां, हम नौजवान मुंडिया के नाल शॉपिंग करते फिरने। अच्छा तो फिर सुन ले, 3 घंटे के बाद अज असी पता की कोई मर जाएगा। हजे बच्चे के नानके नहीं आए, हजे दादके नहीं आए। ईदी वाले को लाश रखा लियो, उत्थे बर्फ खाने सर्द खाने रखा लियो। उन्हें डिग्या मर गया 3 घंटा, तो बीबी भी घर को नहीं, उन्हें दफना भी छड़िया। मायने में तो बयान करती है, बीबी को खबर ही नहीं। 3 घंटे बाद आई, उन्हें भी आके पूछा, पतरस ने पूछा, पतरस उत्थे बैठा सी, पादरी उत्थे घर ही बैठा सी। उन्हें पूछा हाँ दस जायदाद किन्ने दी बेची आ?
उन्होंने दोवां ने एका किया पादरी को इन्ने दी दसनी है, एक लफाफा साइड ते कर लेना है, वो नहीं देना असा। उन्हें क्या इन्ने दी बेची सी? मैंने कहा देख तेरे श्योर का दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी उन्हें कदमों पर गिरी और उसका दम निकल गया। यह दौलत उसके किस काम की, यह रुपया पैसा किस काम का? क्योंकि उनकी आंखें कहां पर थी? पैसों पर। दिल की थी दुनिया ते छापी करके बाहर गई सी, 3 घंटे बाद आई है, बंदा घर ही है, ठीक है, 3 घंटे बाद आई है। हो सकता भावें घर दियां गोलियां लैनी गई होए, सालन सूलन वास्ते, कि जरूरी नहीं कपड़े लैनी गई होए, ठीक है। तो सुन ले, जब आई तो उसका दम भी जो है निकल गया, बचाए। तो फिर वो नक्शे के अंदर थे, वो नक्शे से बाहर थे। उन्होंने ये तहैया तो किया, ये इरादा तो किया कि हम ये खुदा के लिए देंगे, तो फिर खुदा फिरन देंगे? नहीं फिरन देंगे। तो उन्होंने एक ही झूठ बोलिया तो दुनिया तो जुड़ गई। गौर करें, सुने बात को, किस तरह बजाय के खुदा उन्हें बरकत देता, वो उस शहर को हासिल करते, वो उस मुल्क को हासिल करते जिसका वादा यीशु मसीह ने किया था कि मैं बाप के पास जाता हूं और फिर तुम्हें लेने के लिए तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि जहां मैं हूं वहां पर तुम भी हो। ये खुदा काटे नहीं मारन देना, उन्हें कट मारने की बड़ी कोशिश की थी, एका कर लिया, झूठ मारने तो एका कर लेने, पर जो खुदावंद दे विच भी एका कर लवो। ये असा झूठ नहीं बोलना, असा बुराई नहीं करनी, असा शादी ब्याह ते नचना नहीं, असा शादी ब्याह ते टप्पे नहीं गाने, क्योंकि ये जो बदन खुदा ने हमें दिया है, ये मकदस जो नमूना खुदा ने दिया है उसके म्यार के मुताबिक हो, क्योंकि खुदा इसमें रहता है। ते फिर जेड़े नक्शे के मुताबिक नहीं हो, फिर पता क्या मैंने कलाम च लिखे है, रोने वाले ना रोवो ते खुशी करने वाले ना खुशी करो, ते कलाम च भी लिखे है कि अगर तुसी खुश हो तो की करो, मेरी हमन दे ते फिर असी टप्पे गान लग पैने हैं, फिर असी गाने गान लग पैने हैं। रख लो वो घड़ा के तरह हिंदुआ दियां रस्मां, रख लो ढोलकी पहले महीना कुटियो, गाने वेखो किंज गांदियां ने फिर बीबियां, अच्छा फिर बड़ियां खुश ने। ते जे कहिए ना प्रस्तुत करिए तो उन्होंने ये पादरी ने विच वखरे जाके ते अपना काम ला दिता। वो कलाम में लिखा है, अगर खुश हो तो गीत गाओ, अगर परेशान हो तो दुआ करो, तो खुशी देखें। दाऊद कहता है मैं खुश होया कि टप्पे कौन चलिए, इतनी खुशी। फिर सानू दुनिया के रुपए पैसे नजर नहीं आउणगे, दुनिया दी रस्मां नजर नहीं आउणगियां जेड़ियां सानू खुदा दे नक्शे तो दूर कर रही ने, बल्कि फिर सानू स्टीफनस की तरह, फिर सानू शाऊल की तरह, फिर जो है सानू यीशु मसीह ही नजर आए। पिछले दिनों को ये हालेलुया नारे मार रही है, जब पैसों की बारी आई तो फिर कहा पादरी को साढ़े का लगा। अच्छा ऐ केड़ी मोहब्बत है, असी तो यीशु ना बड़ी मोहब्बत, और मोहब्बत ऐसी चीज है बंदा आंदा दुनिया की हर चीज बेच के अपनी लाद ना मोहब्बत करने। अगर बेपैसे दसिया गया बच्चों तो अगे बढ़ के कोई शह नहीं, असी घर भी फरोख्त कर देंगे, तो यीशु वाली 500 वाली अजन है, पादरी को साढ़े घर लगता सिर्फ पैसे हमारी, तो उसका अजर कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम दिलों दे ही नहीं रहे। क्योंकि हनन्याह सफीरा ने इरादा किया कि विचोद दे रख ले सन, लालच उन्होंने दिल च आ गया, बजाय खुदा उन्होंने बरकत देगा, इस डबल देगा, लेकिन उन्हें खुदा ना वादा करके दे
फिर लालच शैतान आ गया, नहीं इन्हें पादरी ने क्यों देने भी चौरा खड़े नहीं है, पादरी को कहेंगे इन्हें भी की है धोखा। अज भी बड़े सारे लोग धोखा दे रहे हैं अपने आप में। तुम खादम अगे झूठ नहीं बोल रहे, खुदा आगे बोल रहे। इसलिए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, खुदा ये चाहता है कि हम क्या करें, हम उसके नक्शे के मुताबिक इस मकदस को बनाएं। ये जो मकदस उसने में दिया है, इस इमारत को उसी तरह बनाएं। ग्रंथियों के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, आज खुदा की इमारत हो, मुसीबत होए, परेशानी होए, खुशी होए, ओ खुशी च भी खुदा नहीं बोलता, ते गमी च भी खुदा नहीं बोलता। हर वक्त अयूब को याद रखें, वो कहता है जब खुदा खुशी देता है तो हम बड़े खुश होते हैं, जब वो लेता है तो फिर गिले शिकवे। खुदा के लोग गिले शिकवे नहीं करते, वो हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम उसी के हैं। इसीलिए तो पलूस ये बात क्या कहता है, पलूस एक बात कहता है, मरना मेरे लिए क्या है नफा, और जिंदा रहना। ये देखिए, ये आप लोगों की हालत है। इसलिए खुदा के कलाम को पढ़ा करें। क्या कहा, इसलिए आयतों को पढ़ा करें, बाइबल को पढ़ा करें। जब खुदा का खादम कोई आयत पूछ ले तो फिर आपके ज़हनों के अंदर ही नहीं होते। इसलिए हम गुंगी कलीसिया नहीं है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। इसलिए हम मसीह के हैं, ठीक है। खाली जबान तो नहीं, पूरे का पूरा बदन। तो जब बदन पूरा आ जाएगा तो जेडे कपड़े पाए ने पैसे भी हो गए ने, कि पैसे बदन तो बाहर होंगे, पाकड़ च नहीं मिली। जो असी होते हैं तो पैसे भी होंगे, ये उन्हें ही दिते ने। वो बाबे वाली गल है कि मैं 10 दिन इतने वेंटीलेटर से की आ गया, ते मेरे को साह के पैसे मंगते रहे, बेदने आ भी ऑक्सीजन ला गए हैं, तो मैं 70 साल तो जिन्हें मैंने दिते उन्होंने तो कभी कोई शाही नहीं दी, इसलिए रोना पिया। सो अपनी जिंदगी पर आज गौर करें। खुदा आपके रुपये पैसे का भूखा नहीं है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, आप उसको दें, खुदा आपको उसके डबल बरकत दे। और यहां पर देखें, आप उसके नक्शा के मुताबिक जो नमूना खुदा ने मूसा को दिखाया था, जो नमूना खुदा ने पतरस को दिखाया था, जो कुंजियां खुदा ने पतरस को दी थी, उन कुंजियों पर गौर करें। जितने लोग भी इस पैगाम को YouTube चैनल के ऊपर देखते हैं, नेट पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, मैं उन सबसे भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, अपने आप खुदा को दें, और जो नमूना खुदा ने दिया है उस नक्शे के मुताबिक आप इस कलीसिया में शामिल हों और खुदा के कलाम को पूरा करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और सर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। प्यार से बड़े खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरी आज इन मीठी बातों के लिए, तेरे चंद इन लफ्ज़ों के लिए जो कि खुदावंद तूने अपने बंदा को दिए, मैंने तेरे लोगों के आगे पेश कर दिए। खुदावंद अपने लोगों को खुदावंद उस नक्शा के मुताबिक जो कि जिस मकदस के बारे में तूने मूसा को बयान किया था, दिखाया था, खुदावंद खुदा वही नक्शा तेरी कलीसिया है। खुदावंद जिसके अंदर तू रहता है, खुदावंद अपने लोगों को बता ताकि इस कलाम पर अमल करें। यह सभी कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।